में, बोरिंग रोड में, सारा चीज सिस्टमेटिक करते करते 1-1.5 बज जाता है। हमसे कोई कहते हैं कि सुबह आप एक काम कीजिए, आप 2 बजे वाला जो काम खत्म करते हैं उसको 12 बजे खत्म कर दीजिए और सुबह 5 बजे उठ जाइए, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप जिस टाइम फ्रेम में आप शेड्यूल्ड है, आप उसी टाइम फ्रेम में कीजिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसका आज एक लिस्ट बना लें कि आपको मेन टाइम कौन कौन खराब कर देता है। ये वो तो आजकल ये कौन सी होता है, घसका रील, रील अनइंस्टॉल मार, मेरे मोबाइल में नहीं है, यूट्यूब में घसका देता है। एक तो विद्यार्थी हमसे पूछा कि सर यूट्यूब डिलीट नहीं होगा? सोचिए वो कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा। यूट्यूब डिलीट नहीं होगा। अरे कैसे डिलीट हो जाएगा? यूट्यूब किसका है? गूगल का, और गूगल का ही एंड्रॉइड है। आपका मोबाइल चाहे जिस कंपनी का हो, सैमसंग हो, रियलमी हो, वो चलेगा किस सॉफ्टवेयर पे? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का कौन है? गूगल। समझा गया? तो वो सब जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कोशिश कीजिए उसका एक लिस्ट बनाइए और डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को क्या कर दीजिए, साइड कीजिए, एकदम साइड कीजिए। वो पूरा टाइम आपका खराब कर देगा और कोई नहीं है। किसी चीज को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। रोटी खाने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा मेहनत लगता है रोटी बनाने में, और रोटी बनाने में जितना मेहनत लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है उसको कमाने में, और कमाने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है उगाने में। तो जो भी बड़ा काम होगा उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और इसमें से ज्यादातर लोग किसान हैं, किसान फैमिली से हैं। किसान फैमिली को कितना तकलीफ होता होगा जीवन जीने में, मत पूछिए। यहाँ पे बहुत सारे किसान लोग का पूरी मतलब फाइनेंशियली चेन ही टिका होता है खेती पे। अगर खेती अच्छी हो गई तो बेटा को पढ़ने भेज सकते हैं, बेटी का ब्याह करवा सकते हैं, और अगर खेती खराब हुई तो नशा जाता है वहां पे। मतलब किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा है। छत टपकती थी उस किसान की, फिर भी बारिश की दुआ मांगता था। रीजन उसका, बिना बारिश उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो आप में ज्यादातर लोग किसान फैमिली से हैं। पढ़ लिख के वहां बनिए ताकि कभी किसी की सामने वाले की औकात ही ना हो कि आपसे दहेज मांग सके। यहाँ पे अपने अंदर वो काबिलियत जरूर रखिए। आपके सामने वाला क्या हो जाए, एक बार सोचे कि अब भी एक तमाचा दे देगी, समझना क्या? और जिस दिन ये दहेज मांगने वाला पिटाना चालू करेगा सब, जिस दिन तो अखबार का हमेशा कोई मान के चले कोई पिता के आ रहा है तो कोई पूछेगा दहेज मांगने वाला का हो, तो हमको लगता है तभी ही सुधरेगा सब। बिना मतलब का क्या मना कर, दहेज अगर कोई ले रहा है तो वो लड़की का ससुराल नहीं है, वो लड़की का हॉस्टल है, और हॉस्टल का वो पूरा फीस एक बार में दहेज के रूप में दे दिए। बाहर में गया सास ससुर, हॉस्टल को हॉस्टल की तरह इज्जत दिया जाता है। क्या मतलब है? पेमेंट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इज्जत दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि अभी हम लोग ट्रांजिशन फेज में है। आभास दिला दीजिएगा कि देखिए हम आपका काम कर दे रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि माँ बाप का संस्कार है और पढ़े लिखे हैं, इस वजह से हम उस पढ़े लिखे का इज्जत कर रहे हैं। और इज्जत के लायक तो आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं, पैसा देके यहाँ आए हैं, समझ में नहीं गया। लेकिन देखिए हमेशा इंसान को परिवार के साथ ही रहना है, परिवार से नहीं लड़ सकते हैं, समझ में, परिवार से कोई नहीं लड़ सकता है। भगवान लंका जाके रावण को हरा दिए, लेकिन कहां हारे? जब वापस आए अपनों पास। तो इंसान को थक हार के लाख कमियां भुला के उस परिवार में रहना ही पड़ता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा कभी कोई चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। समझा रहे कि नहीं आ रहा है? और पढ़ लिख के रखिए, तभी जब आप कामयाब हो जाएंगे तो हर चीज आपका इसी पे डिपेंडेंट है। सोचिए अगर आप यहाँ से खाली हाथ लौटिएगा ना तो माँ बाप आधा पैसा खर्च कर चुका है आप लोग का, फिर क्या होगा? खूब से खूब जैसा मन वैसा से ब्याह शादी करा के भेज देंगे, सब कुछ आपके पसंद का दिलाया जाएगा, कपड़ा लत्ता गहना जेवर सब, और जिससे ब्याह होगा वही आपके पसंद का नहीं रहेगा। कितना खराब जीवन हो जाएगा यहाँ पर। बेहतर होना चाहिए, हम सबसे यही दुआ करते हैं कि सब लोग जल्दी से जॉब लो और इतना बढ़िया घर द्वार मिले कि रोए से आंसू ना निकले। एकदम लोग कहे कि अरे ब्याह का रोइयो तो मतलब इतना बेहतर घर मिले आप लोगों को कि आंसू ही ना निकले। वो होता क्या ना, दुख का पड़ जाता है जब देखते हैं कि बाप का घर बिक गया, खेत बिक गया, भाई के हिस्से का खेत बिक गया, और मुझे झोंसा मिला होता नहीं, चारों ओर से चौका बन जाता है यहाँ पे। तो बस यही दुआ है। लेकिन देखिए दुआ तभी काम आता है जब आप मेहनत करते रहिए यहाँ पे। तो मेहनत करके जी जान लगा के इतना वेल सेटल्ड होना है कि पापा के पास कभी पापा के ऊपर बोझ नहीं बनना है। समझ आगे नहीं आएगा?
और यहाँ से जब जाएं आप लोग तो अपने पापा से अकेले में बैठ के, जब पापा से जब देखिए ठीक ठाक है खाली बैठे हैं तो अकेले में बैठ के पापा से जरूर कहिएगा कि पापा आप समाज से परिवार से लड़ के हमको पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं आपका सर झुकने नहीं देंगे। याद रखिएगा आपका एक कदम 1000 लड़कियों को घर से निकलने से रोक देगा। पूरा गांव समाज डरेगा। यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ लड़कों की 100 गलतियां लोग माफ कर देते हैं, लेकिन लड़कियों की एक गलती लोग नहीं माफ करते हैं। 10 साल बाद पुरान बात बांट देते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे आप लोग कि माँ बाप और भाई का सब शर्म से नीचे झुके। देखिए आप लोग को जो दहेज है वो बहुत खराब चीज है, लेकिन आप कभी गौर किए उस दहेज को चुकाता है कौन? तो आपके भाई या आपके पापा। समझ आए कि नहीं? और कभी शिकायत तक नहीं करने जाते हैं इस सब चीजों से, बोलते हैं नहीं। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को माँ को अपने उस कुर्सी पे बैठाइएगा। यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करे ना तो याद रखिएगा ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पे किसे बैठाना है? माँ बाप को बैठाना है। समझा गया कि नहीं? क्या भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए हो, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमेशा एक चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आपने इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा, इस टाइम गांव का घर जो है गांव का टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहां बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए, लेकिन एक बार आपको पूछी होंगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होंगी कि बाबू को कहीं बोलने बबनी को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी पूछती हो, और इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे कर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता है। और यहाँ बच्चों के देखिए कई बार गार्जियन माँ बाप शिक्षक आपको समझाते हैं, उसका कई बार बच्चों को बुरा लग जाता है। जैसे बोलते हैं कि इधर उधर मत घूमो, ज्यादा दोस्ती उस्ती मत बढ़ाओ, क्योंकि हम लोगों को समाज का असली चेहरा देख चुके हैं, समाज का तजुर्बा आपसे ज्यादा बेहतर है हम लोग के पास। इसीलिए डांटते हैं कि जिस नजरिए से आप समाज को देख रही हैं समाज इतना भी अच्छा नहीं है। अपना समझ के ही कोई आपको बोलता है कि बाबू पढ़ाई कर लो, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, वरना अगर किसी को परवाह नहीं होता है ना तो किसी को नहीं बोलने जा रहा है। इतना समाज नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको जो लगता है कि कोई आदमी आपसे बेहतर ढंग से बात कर रहा है तो आपको लगता है कि वो भी बेहतर है, ऐसा नहीं है। आपसे कोई इज्जत से बात करेगा तो आप खुश हो जाएंगे, और वही कोई लड़कों से अगर कोई बहुत इज्जत से बात करेगा तो डर जाएगा, ये भाई बड़ा आराम से बतियाया है, बड़ी इज्जत दिया है, क्या बात है। रीजन जानती है आप? जीवन में जितने लोगों से मिली होती है उतने लोगों से लड़का सब धोखा खा के बैठा है सर, और बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। तो जीवन में आप लोगों को ठोकर थोड़ा कम लगा होता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं ना माँ बाप और भाई करके दे देते हैं, तो उनकी भी बातों को समझना है यहाँ पे। और ठोकरों से अपने ठोकर लग लग के सीखिएगा तो पैर कुचा जाएगा। बेटर है दूसरों के ठोकरों से भी सीख ले। क्या जाता है यहाँ पे, कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है तो सीख लेते हैं उससे, क्या पता कि बेहतर बोलता हो, 10 बात बोल रहा है उसमें 2 तो अच्छा ही होगा यहाँ पर। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है, इससे हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना भी जब भी पढ़ाई से अगर आपका मन भागे तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और माँ बाप हमेशा आपका भला चाहते हैं। अभी भले आप लोग को लगेगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे लोग ना, सारा सपना पूरा हो जाएगा यहाँ पे। आजकल लड़का लड़की को देखते हैं कि लोगों ने ये उम्र में, पढ़ने की उम्र में कहता है कि हम ब्याह कर दो। ये बताओ तुम बेरोजगार लड़की के लिए कौन लड़का लड़ाई लड़ेगा? अब बेरोजगार लड़का के लिए क्या आप लोग घर से लड़ पाइएगा? लेकिन सपोज कीजिए कल को आप अधिकारी बन गई, आपको लगता है माँ बाप खुद आपसे कहेंगे कि बाबू बबनी अब तुम अपने लेवल का देख लो, हम लोग खोजेंगे तो पता नहीं तुम्हारे लेवल का रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सारी चीजें एक सिस्टमेटिक होती है। सोचो अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास नहीं हुआ है और सोच रहा है बीएससी में हम फिजिक्स लेंगे कि केमिस्ट्री लेंगे, बैले ना है। जब तुम बीएससी में आना तो सोच लेना ना कौन सा ऑनर्स रखोगे। तो जो चीजें आपके लिए अभी के लिए नहीं है, आप पहले से क्यों प्लानिंग कर रहे हैं? तो इस चीजों से आप लोगों को बचना है यहाँ पर। और ज्यादा फ्रेंड
सर्किल में नहीं रखना है, ज्यादा मोबाइल। आज के टाइम में मोबाइल इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है जिससे आप लोग का पूरा करियर तबाह हो रहा है। तो इस चीजों से भी आप लोग को बच के रखिएगा। और हमेशा बताते हैं लड़का सब कितना बढ़िया बढ़िया बात बोले, ना 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 ना, जितना बढ़िया बात बोल रहा है उस उतना खतरनाक है वो। बबियों से तो बढ़िया बातें नहीं बोल पाता है सब वहां पे, और जितना घुमा के बोल रहा है एकदम खतरनाक, समझ जाना। अरे बाप रे बाप, वो उतने खतरनाक है, कितनों समझा ले नहीं। हमेशा याद रखिएगा, कोई आए जाए जिंदगी भर साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। समझ में कि ना क्या? किसी का भी हाथ थामने से पहले सोच समझ के हाथ थामना, क्योंकि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। समझ में कि नहीं क्या? 2-4-6 महीने कोई भी किसी को मेहमान की तरह इज्जत करता है, लेकिन एक पूरी लाइफ जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? पढ़ाई वगैरह पे फोकस करिए, रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, रिवीजन से मत हटिएगा। अब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट में आप लोग नहीं पढ़िएगा। लेकिन हम क्या बोले, आजकल टीचर लोग डिस्प्यूट में पड़ जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि कोनो एक टीचर दूसरे टीचर को गरिया रहा है, कोनो उसको बुराई भलाई कर रहा है। तो ये सब हमको नहीं समझ में आता है, विद्यार्थी सब का क्या हाल करेगा। इसलिए चिल्लाते दीजिएगा किसी को भी, आप किसी का जवाब ज्यादा देने की कोशिश मत कीजिएगा। आदमी कितना भी ताकतवर हो, जिसका काम भोगना है उससे अच्छा आप नहीं भोग सकते हैं। लोग चाहे जितनी कमियां, लोग जब सीता माँ को नहीं छोड़े तो हम और आपकी डेगची का मसाला है जी। नहीं समझा? चिल्लाने दीजिएगा। यहाँ पर आपके चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाता है तो ज्यादा दिन उसकी वैल्यू नहीं है। एक समय आएगा वो दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा क्या? आपका चेहरा ही। तो कोई आपके ऊपर कोई बात बोल देता है तो उसका ज्यादा दिन वैल्यू नहीं है, 2-4-6 महीना, उसके बाद दिखिएगा तो आप ही लोग दिखेगा। इसलिए फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे। और मैनेजमेंट अच्छे से करते रहिएगा पढ़ाई वगैरह का। बच्चा लोग कहता है कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। हम लोग से देखो, हम लोग यहाँ पे लोग इलाहाबाद मैनेज हो रहा है, जयपुर हो रहा है, दिल्ली हो रहा है, देहरादून हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैसे हो रहा है? आप करिएगा, भागिएगा तो नहीं होगा कोई काम। सपोज कीजिए कि आप कोई काम करते कि मंडे को नहीं करेंगे, इसको ट्यूसडे को करेंगे। कुछ काम करते ना, इसको मंडे को नहीं करेंगे, इसको ट्यूसडे को करेंगे। ट्यूसडे का जितना काम है अगर आप उसको मंडे को करिएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आप असकती टाल देते हैं। अब मंडे को, ट्यूसडे का सारा काम अगर मंडे को भी कर देते हैं ना एक दिन में, फिर भी आपके पास कुछ टाइम बच जाएगा। तो आप अपना मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आप कितना पढ़े ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कितना पढ़ सकते थे। इसलिए इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब ज्यादा किसी की बुराई उराई में नहीं रहिएगा। आप लोग सिंपल रहिएगा, चाहे जितना सिंपल रह सकते हैं। एकदम सिंपलिसिटी से बेहतर दूसरा दुनिया कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू देने जाती हैं आप लोग, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट किसी हो या किसी चीज का, कैसे जाते हैं लोग? एकदम सिंपल होके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और फिर वैसे ही लाइफ में हमेशा क्या रहना है? सिंपलिसिटी से रहना है। यहाँ बैठिए आप लोग, कितना देर खड़े हैं? आप लोग भी बाबू ऐसे ही बन के आइए लोग। आपके डिपार्टमेंट को इस बार हमारे यहाँ से बहुत सारा दरोगा मिलने वाला है। इसमें मेरिट लिस्ट का इंतजार में बैठे हैं लोग, बहुत सारे लड़के लड़की। चलिए बाबू, अब बाकी सारे टीचर लोग भी आ रहे हैं। जैसा कि वादा किए थे आप लोग को बीपीएससी का, कि बीपीएससी पहले पटना में बीपीएससी इतना होता ही नहीं था। जिसको मानते के पटना की एजुकेशन सिस्टम की वो खराबी क्या है कि एक ही चीज हर जगह पढ़ा दिया जाए। जैसे सिपाही एग्जाम में वही पढ़ाया जाएगा, दरोगा में एग्जैक्ट वही चिपका देगा, बीपीएससी में वही चिपकाएगा, फाउंडेशन में वही चिपका देगा। यही सबसे बड़ी खराबी हो जाती है यहाँ पे। इसी चीजों से बचने के लिए जैसे वादा किए थे आप लोगों को बीपीएससी को कंप्लीट कर देंगे। हो गया ना बीपीएससी? आप लोग बीपीएससी बैच वाले कितने हो गया? बीपीएससी को शिकायत नहीं। अभी बीपीएससी वाले लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का 30 सितंबर के लिए आप लोग का हालांकि टाइमिंग है, उनके लिए एक सूचना। आप लोग का बोले थे कि एक स्पेशल टेस्ट होने वाला है। कितने तारीख को? 28 को। 28 जुलाई को स्पेशल टेस्ट है। आप लोग का रेडी रहिएगा। आप लोग का सेंटर जाएगा दूसरे जगहों पे। जहां जहां बीपीएससी एग्जाम लेती है ना, वैसे वैसे अलग अलग जगहों पे क्या जाएगा आप लोग का? सेंटर जाएगा आप लोग। तो आप लोग रेडी रहिएगा। आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा एग्जैक्ट जैसे एग्जाम